ये देखो सर, पहले हमें एमजी नरेगा के अंदर जो रूरल हमारा ये आता है सर, तो एमजी नरेगा के हमने स्कीम इसको किया था। तो इसको बनाने के लिए हमें जो 50% लगभग 40% कंट्रीब्यूशन होता है एमजी नरेगा के गुलाम अहमद साहब, पहले तो मुझे खुशी हो रहा है हमारे जो देखने वाले हैं उनको दिखाने के लिए कि जो एमजी नरेगा जो स्कीम है उसका भी हम इस तरह इस्तेमाल कर सकता है। आपने एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का, तो इसके बारे में थोड़ा हमारे सुनने वालों को, देखने वालों को थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। जैसे कि यूनियन आप देख रहे हैं, हम अभी मलिकबर उम्बा पंचायत में हैं। हम बड़ी दूर उफ्तादा इलाका कारगिल से लगभग 60 से 65 किलोमीटर दूर हम यहाँ पहुँचे हुए हैं। ये हमने एमजी नरेगा में 2020 का जो प्लान हमने तैयार किया था, 2019 में 20 का हमने प्रपोज़ किया था, तो उसमें हमने ये कोशिश किया कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का, जैसे एमजी नरेगा सिर्फ हम कूल का या फुटपाथ का या बाकी टैंक वगैरह ही बना रहे थे, लेकिन रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने जितने भी परमिजिबल वर्क है, चाहे वो कम्युनिटी बेस पे है चाहे इंडिविजुअल लेवल पे, ये जो है फिश पॉन्ड बेशक एक हाउस होल्ड का, यानी इसी हाउस होल्ड का अपने यहाँ लैंड है या इसको पानी थोड़ा सा अवेलेबल है, तो हमने इनको अवेयरनेस दे करके, इनको समझा करके हमने एक इकोनॉमिकली बेनिफिट देने के, रूरल इकोनॉमी को बढ़ाने की हमने कोशिश की है। जैसे अगर हमें पूरे डिस्ट्रिक्ट कारगिल का अगर मैं बताऊं, जैसे फिश पॉन्ड कोई 9 के करीब हमने प्रोजेक्ट सेंक्शन किए हुए हैं। जैसे उसमें से एक जो अभी आज की तारीख में ये बना हुआ है, तो इसी तरह से पोल्ट्री फार्म भी हमने इसमें रखा है, वर्मी कंपोजिट भी हमने इंट्रोड्यूस किया है नरेगा में, और ख़ुसूसन कोल्ड स्टोरेज, एग्रीकल्चर कोल्ड स्टोरेज हमने जनस्कार जैसे जगह में, करसा जैसे जगह में हमने 2020 के लिए किया है, उन पर अभी काम चल रहा है। कहने का मतलब ये है कि एमजी नरेगा का इतना बड़ा स्कीम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गाँव के लिए रखा हुआ है, बहुत अच्छा स्कीम है 100 डेज़ का एम्प्लॉयमेंट देने का। तो इस चीज़ को, बड़े स्कीम को देखते हुए हमने सोचा कि इंडिविजुअल लेवल पे लोगों को इकोनॉमिकली, यानी लोगों का इक़्तिसादी हालात गांव में बैठकर भी ठीक हो जाए, तो इसी के मद्देनज़र जो अभी ये फ़िश पॉन्ड जो बना है, तो इसका मैंने एडी फिश से और डीसी साहब से, खुसूसन जो कारगिल का, उनसे मैंने बात करके एडी फिश से बात किया है। तो इनके जो एक हाउस होल्ड मेम्बर को, वो यहाँ दमसना में इनका बहुत बड़ा फ़िश फार्म है जहाँ प्रोडक्शन भी होता है, वहाँ आज या कल में इनको ट्रेनिंग के लिए भेजेंगे, और इनका फिश प्रोडक्शन और इनका केयरिंग वगैरह का इनको 2 दिन का ट्रेनिंग होगा। उसके बाद डिपार्टमेंट ये कोशिश करेंगे कि किसी भी स्कीम से या डीसी साहब से बात करके इनको थोड़ा सा सीड मिले ताकि 1000-2000 के ये लोग स्टार्टिंग कर सके। ये हमारे लिए, जैसे मैंने पहले बताया, ये सब हमारे लिए पूरे रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के लिए ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है। तो आगे हम चाहते हैं कि जितने भी इस साल के जितना भी फिश पॉन्ड है वो बने, और इससे कुछ में पहला नरेगा में पहला काम होगा, लगभग पहला काम है, पूरे में। हिंदुस्तान की में तो मैं बात नहीं करूंगा, जम्मू कश्मीर में शायद कहीं कहीं पे बना है ऑलरेडी, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पब्लिक लेवल पे बना है, गाँव के लेवल पर। ये हमने इंडिविजुअल इसलिए दिया है कि पब्लिक में, इनको पब्लिक लैंड कहीं अवेलेबल नहीं है, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, छोटे गाँव के ज़मीन जो है इतने बड़े या मैदानी इलाका नहीं है, तो यहाँ पर इंडिविजुअली वो हमारे हिसाब से, डिपार्टमेंट के हिसाब से सक्सेस रहेगा। वो इसलिए रहेगा, वो अपने हिसाब से ज़्यादा इंटरेस्ट देगा और अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने की कोशिश करेगा न फ़िश प्रोडक्शन से। तो आने वाले काल में जैसे पोल्ट्री फार्म का बहुत अच्छा स्कोप है, अगर लोग नरेगा के स्कीम को इस्तेमाल करके हर घर में जहाँ जहाँ ज़मीन अवेलेबल हो उसके हिसाब से अगर पोल्ट्री फार्म बनाया जाए, और एग्रीकल्चर कोल्ड स्टोरेज या वर्मी कंपोजिट अगर बढ़ाया जाए, तो वो भी आपने रखा है, वो भी हमने एमजी नरेगा में 2020 के लिए रखा है, उन पर अभी काम चल रहा है। अभी हम देखेंगे कि पोल्ट्री फार्म हमारा इसी ब्लॉक में, ब्लॉक शंकु के अंदर इधर दूसरे पंचायत में ऑलरेडी बना है। तो हम लोगों को ये कहना चाहता है, ये डिपार्टमेंट के एस असिस्टेंट कमिश्नर डेवलपमेंट कारगिल, मेरा सारे पंचायत को खुसूसन और जितने भी लोग है गांव में, उनको मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि एमजी नरेगा का फ़ायदा लेते हुए, इतने बहुत बड़े स्कीम का फ़ायदा लेते हुए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 100 डेज़ का जो प्रोविज़न इसमें रखा है उसका बेनिफिट लेते हुए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोजेक्ट्स जैसे जैसे कारगिल में हो सकते हैं, आपके गाँव में जैसा हो सकता है वैसे
पैसा इस स्कीम को इस्तेमाल करके आगे 2021 के लिए या 22-23 के लिए रखने की ज़रूरत है, ताकि हम रूरल इकोनॉमी को थोड़ा सा बूस्ट दे पाए। रूरल इकोनॉमी को जो लोग गाँव में बैठकर विंटर में इनका इकोनॉमी नहीं हो सकता, जैसे पोल्ट्री फार्म का जो कंसेप्ट आपको विंटर में भी चल सकता है, समर में भी चल सकता है, फिश फार्म जो है वो विंटर में भी चल सकता है, समर में भी चल सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट आने वाले कल में फिशरीज़ डिपार्टमेंट के साथ मिल करके हम लोगों को एक कंसेप्ट देना चाहता है। बेशक ये छोटा बेशक हो, तो आने वाले कल में ये एक बड़ा प्रोजेक्ट या लोगों को भी इसके बारे में अवेयरनेस देने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारा रूरल इकोनॉमी बेहतर से बेहतर हो। एमजी नरेगा के अंदर ये नए स्कीम आए थे पोल्ट्री फार्म का, फिशरीज़ का, तो उनके थ्रू हमें पता चला और यहाँ पे एक चश्मा था। हमने फिर ये डिसाइड किया था कि नरेगा का स्कीम है, उसमें हम कूल और बाकी वाटर टैंक बनाते हैं। लेकिन पिछले साल से इन्होंने बोला था कि हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन देंगे। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का मतलब आप इंडिविजुअल आपको कुछ मतलब रोज़गार हो, तो उस हिसाब से हमने ये किया कि हम अगर यहाँ पे फिशरीज़ बनाएंगे तो ये एक इंडिविजुअल मतलब डिपार्टमेंट ने एमजी नरेगा रूरल डेवलपमेंट ने डिपार्टमेंट ने ये एश्योर किया है कि एक तो हमें ट्रेनिंग पे जाना है, अभी 2-3 दिन के बाद लेना है वहाँ पे जो मेन सेंटर है करगिल का फिशरीज़ पॉन्ड का, वहाँ पे लेना है धांसना में, और उनसे ये सीखना है कि हमें किस तरह से इनको पालना है, रियर करना है, छोटे को किस तरह रखना है, बड़े को किस तरह रखना है, खाना किस तरह खिलाना है। तो ये हमें डिपार्टमेंट ने हमें एश्योर किया है। हमारे श्री साहब भी आ जाए थे, उन्होंने भी हमें बताया कि हम ये उनके साथ हमें ट्रेनिंग करवाएंगे और साथ में हमें फिश भी देंगे।